नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से जारी। आज देर शाम तक पूरे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने जा रही है और प्रदेश में 5 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी। रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक अवरुद्ध मार्ग को खोलने का प्रयास जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रागिनी बिंजोला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। योजना के तहत देश भर के 9 करोड़ 70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 20,500 करोड़ से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। इससे इस योजना के तहत कुल वितरण 3,90,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक प्रधान ग्राम पंचायत के 7,469 पदों, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2,966 पदों और जिला पंचायत सदस्य के 351 पदों के परिणाम घोषित हो चुके हैं। मतगणना अभी भी जारी है। आयोग के अनुसार आज शाम तक पूरे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पर आधुनिक मशीनों की मदद से तेज गति से निर्माण कार्य चल रहा है। 125 किलोमीटर से अधिक लंबी इस रेल लाइन पर 12 नए स्टेशनों का निर्माण कार्य किया जाना है, जो गढ़वाल मंडल के 5 जिलों को आपस में जोड़ेंगे। इस परियोजना में 105 किलोमीटर लंबी 16 मुख्य सुरंग और 98 किलोमीटर लंबी 12 एस्केप सुरंग का निर्माण शामिल है। इस रेल लाइन के निर्माण से पर्यटन को नए आयाम मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों की आर्थिकी में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की स्वच्छता और पारिस्थितिक सुधार के लिए चल रहे प्रयासों में उत्तराखंड का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जल शक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने जानकारी दी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड गंगा के प्रदूषित क्षेत्रों में शामिल नहीं है। राज्य में गंगा नदी की जैविक ऑक्सीजन मांग 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम दर्ज की गई है, जो नदी के जल की बेहतर गुणवत्ता को दर्शाता है। उन्होंने ये भी बताया कि गंगा नदी में जैव विविधता के संरक्षण के लिए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संस्थान ने राज्य वन विभाग के सहयोग से डॉल्फिन, ऊदबिलाव, हिल्सा, कछुए और घड़ियाल जैसी जलीय प्रजातियों के संरक्षण, बचाव और पुनर्वास कार्यक्रम को वैज्ञानिक ढंग से लागू किया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप नदी की जैव विविधता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के भव्य आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों को पूरे राज्य में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने स्वतंत्रता दिवस पर जल संरक्षण और संवर्धन के लिए निर्मित अमृत सरोवरों में ध्वजारोहण तथा एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। इस संबंध में देहरादून में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि हमें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करने के लिए श्रम विभाग को भी आगे आना होगा। इस दौरान श्री बर्धन ने स्वतंत्रता दिवस पर राज्य और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ ही रक्तदान शिविर, साहसिक गतिविधियां, मैराथन, साइकिल रैली जैसे विशेष कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया। नए माह की नई शुरुआत के साथ कई अहम बदलाव भी दस्तक दे रहे हैं, जो आम लोगों के लिए राहत लेकर आएंगे। यूपीआई में बैलेंस चेक और लेन देन की सुरक्षा को और भी बेहतर बनाया गया है। अब हर बार पैसे भेजते समय रकम लेने वाले का नाम दिखेगा, जिससे गलत भुगतान से बचा जा सकेगा। ऑटो पे ट्रांजैक्शन
सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद होगा। साथ ही यूपीआई भुगतान असफल हो जाता है तो उसका स्टेटस चेक करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलेंगे। हर कोशिश के बीच 90 सेकंड का इंतजार करना होगा। इसके अलावा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 33.50 रुपये की कटौती की है। ये बदलाव निश्चित रूप से लोगों की जेब पर बोझ कम करेंगे और सुविधा बढ़ाएंगे। अब सरकारी बैंकों को बिना दावे वाले शेयरों, ब्याज और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की मंजूरी होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित करने के साथ ही रोजगार प्रदाता कंपनियों और पहली बार नौकरी चाहने वालों को वित्तीय सहायता प्रदान करके औपचारिक रोजगार को बढ़ाना है। सरकार ने 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में इस योजना की घोषणा की थी और 1 जुलाई को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत सरकार उन कंपनियों और व्यवसायों को धन देगी जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे। ये योजना खासतौर पर युवाओं, लघु एवं मध्यम उद्यमों और विनिर्माण, सेवा एवं प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने पर केंद्रित है। ये योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक चलेगी। इसी क्रम में उधम सिंह नगर के काशीपुर में योजना के प्रचार के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कामगारों ने भाग लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय आयुक्त और नोडल अधिकारी सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार सृजन के साथ सामाजिक सुरक्षा है। हमने काशीपुर में एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के साथ एक कार्यक्रम किया, जिसमें हमने कुमाऊं गढ़वाल इंडस्ट्री एसोसिएशन को आमंत्रित किया था। उन्होंने ही इस कार्यक्रम को किया है। तो उसमें हमने प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना, उसके बारे में हमने विस्तृत जानकारी यहाँ पर सभी इकट्ठित जितने भी एम्प्लॉयर्स थे और एम्प्लॉयज़ थे, सबको उसकी जानकारी दी है। और इस स्कीम विकसित भारत रोजगार योजना, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो बताने की कोशिश करिए कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें जितने भी नया रोजगार जो अर्जन होगा, उन सभी एम्प्लॉयज़ को 15,000 रुपये तक का जो उनका जो वेतन है वो सरकार उनको 2 इंस्टॉलमेंट में वो उनको इंसेंटिव के रूप में देगी। और एम्प्लॉयर को भी प्रति एम्प्लॉई 1,000 से 3,000 रुपये हर महीना एम्प्लॉयर को देगी, जिन्होंने रोजगार नया बढ़ाया है। मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक राज्य में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग ने आज देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। ये स्थिति कल भी बनी रहेगी। आज राजधानी देहरादून में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। उधर रुद्रप्रयाग जिले में गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक अवरुद्ध मार्ग को खोलने का प्रयास जारी है। प्रशासन का कहना है कि रुक रुक कर हो रही बारिश और इस स्थान पर लगातार मलबा व पत्थर गिरने के कारण मार्ग खोलने में कठिनाई हो रही है। इस बीच केदारनाथ धाम से लौट रहे तीर्थयात्रियों को सुरक्षा बलों द्वारा वैकल्पिक मार्गों से पार कराया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से जारी। आज देर शाम तक पूरे नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने जा रही है और प्रदेश में 5 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।